अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर बिन खताब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रूम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा बिन कैस सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तवील पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा को लाकर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान यह मकालमा हुआ, कैसर नसरानियत कबूल कर ले, तुम्हें रिहा कर दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं कबूल करूंगा। कैसर नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं कैसर नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी सल्तनत, अपने अबाउदाद की सल्तनत, अरबो अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गजबनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दुल्ला, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि इनको एक सतून पर लटका कर उनके आसपास तीरों की बारिश की जाए डराने के लिए, फिर उसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का अख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि उससे भी बात नहीं बनी और वह किसी हाल में भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि इसको कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक के प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब अब्दुल्ला ने यह देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी न लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो इसने अब्दुल्ला के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक हसीनो जमीन लड़की को उनके पास भेजा गया कि इनको छेड़े और फहाशी का मज़ाहिरा करे। इस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने ये देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा, तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा? मैं समझ न सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं मुज़क्कर हूँ या मोनस। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो अब्दुल्ला के बारे में मायूस हुआ तो एक पित्तल की देग मंगवाई और इसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अब्दुल्ला को इस देग के सामने लाया और एक दूसरे मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर इस उबलते तेल में डाला गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगी। अब्दुल्ला ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अब्दुल्ला की तरफ मतवजा हुआ और नसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि इस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और इसकी तपिश को अब्दुल्ला ने महसूस किया तो वो रोने लगे। आपकी इन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे, जिन आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, माफ़ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। कैसर तो फिर रोया क्यों? अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जाने हों और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकले। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा करूं? अब्दुल्ला, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमान भाइयों को रिहा करने के लिए इस काफिर के सर को बोसा दिया
اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔